हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के बहुत काम आने वाली है। अगर आपको कम सिलाई आती है तो भी आप सिलाई करके पैसे कैसे कमाएं और हाउसवाइफ सिलाई कैसे सीखें, यही सब आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ। यकीन मानो, ये जो सिलाई का काम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, कि मेरे पास ग्राहक नहीं आते, मुझे पूरी सिलाई नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊँगी कि आपको सिलाई करने का मन आज से ही करने लगेगा। देखिए, सिलाई कोई बड़ा और कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। सिलाई से आसान मुझे लगता है औरतों के लिए कोई काम है ही नहीं। हम घर बैठे घर के एक कॉर्नर में सारे काम करने के बाद थोड़ी-सी भी सिलाई करेंगे तो 100-50 रुपए आसानी से कमा पाएँगे। थोड़ी-सी सिलाई करेंगे तो 100-50 कमा पाएँगे। लेकिन अगर आप अच्छे मन लगा के ज़्यादा सिलाई करेंगे तो एक दिन में 500-600 रुपए आराम से कमा पाएँगी, चाहे आप कैसी भी जगह में रहती हों। देखिए, मैं जब नए कपड़े नहीं सिलती हूँ तो सिर्फ़ पुराने कपड़े सिलकर ही 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए और कभी-कभी 100 रुपए तक कमा लेती हूँ। बस थोड़ी देर बैठना पड़ता है, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जब नए कपड़ों की सिलाई करती हूँ, तो एक ड्रेस बना के 2 250 300 रुपए कमा लेती हूँ। लेकिन उसमें मुझे लगातार 3-4 घंटे बैठना पड़ता है। तो अगर आप भी कम सिलाई आती हो, पैसे कमाना चाहती हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आसान तरीके से बताया है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको पूरी ड्रेस में सब कुछ बनाना आएगा, तभी आप सिलाई से पैसे कमा पाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिर्फ़ 1 जोड़ी कपड़े बनाने आते हैं, तो भी आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वही मैं आज आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, कल से लाइट नहीं है, लाइट ख़राब है हमारी, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी लाइट है। और आज हीटर पे खाना नहीं बनाना है, आज चूल्हे पे खाना बनाना है, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि सुबह भी चूल्हे पर ही बनाया था, अंदर धुआँ भरता है तो भरा ही रहता है। मौसम एकदम बारिश का है, फिर भी पता नहीं इस टाइप की गर्मी है कि एकदम पसीना आते रहता है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, ये जो मेरे पास कुछ पुराने बर्तन थे, ये कुकर बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं फट ना जाए। इसकी हर बार रबड़ चेंज करते हैं लेकिन फिर ढीला हो जाता है, मतलब कुकर का मुँह पसर जाता है और गंजा भी खराब था। तो मैंने दोनों बर्तन को चेंज करके और ये नए बर्तन ले लिए हैं 3। तो आप बताना सही है कि नहीं है। वो बर्तन बिल्कुल खराब थे, उस गंजे को तो मैं अभी यूज़ भी करती थी, चाय वगैरह बना लेती थी। लेकिन मैंने सोचा कि वो किनारे से फूटा था, फूटे बर्तन घर में रखना सही नहीं होता है। पर जब तक कोई चीज़ सामने होती है तो उसे फेंकने का मन नहीं करता, यूज़ में वो लगी रहती हैं। जैसे ही आज बर्तन चेंज करने वाला आया तो मैंने तुरंत चेंज करके नए बर्तन ले लिए हैं। तो ये कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई है और एक एक स्टील का ये छोटा टिफ़िन लिया है, एक इसका ढक्कन लिया है। इतने ही बर्तन आए हैं और जो कुकर था ना, बिल्कुल हल्का, एकदम लाइट वेट का था और ऐसे ही लाइट वेट का वो बर्तन था। सिल्वर के बर्तन ऐसे ही होते हैं, तो मैंने चेंज करके ये दोनों ले लिए हैं। और फ्रेंड, आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो मैंने बाहर, वैसे तो मौसम है बारिश का, लेकिन फिर भी मैंने बाहर सफेदी करके गोबर से पूरा, आज मैंने यहाँ से लेके, शुरू से लेके जो बाहर के कमरे हैं, पट्टियाँ बनी हैं, यहाँ से लेके पूरा वहाँ आखिरी तक लिपाई कर दी है, पुताई कर दी है। सब बोल रहे हैं बारिश होगी तो सब धुल जाएगा, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हो जाने दो। अच्छा लगता है, तो मैंने पूरी यहाँ पे लिपाई और पुताई कर दी है। वैसे तो काई लग गई है सब जगह क्योंकि रोज़ ही बारिश होती है। और फ्रेंड, अब इस तरफ का हमारा गेट खुलेगा, इसलिए मैंने यहाँ की पूरी नालियों की घास हटा दी, पूरी नालियाँ उघाड़ के साफ कर दी। पहले यहाँ पे बहुत गंदा गंदा था, यहाँ पे रोड भी टूटा है और नाली भी पूरी भरी हुई थी कचरे से, मिट्टी से, तो मैंने पूरी उघाड़ के यहाँ का कचरा फेंक दिया है और पुताई करके लिपाई कर दी है। अच्छा लग रहा है। अब इस तरफ का एक ये वाला गेट खुलेगा क्योंकि अब हम इसी तरफ रहेंगे। आज मैं यहाँ सामान रखूँगी, आज सोमवार है, कोशिश करूँगी कि आज सामान रख जाए। तो पूरा जितने भी बाहर के कमरे हैं, जहाँ तक पट्टी बनी है, मैंने पूरे में लिपाई-पुताई कर दी है। अब अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं सामने रोज़ ही साफ-सफाई करती हूँ, जो भी झाड़ू है, जो भी है। पर आज पूरा वहाँ तक की घास वगैरह हटा के, नाली की कचरा मिट्टी हटा के साफ कर दी है। लिफ़ाफ़े, बोतलें सब कुछ भरा पड़ा था तो नाली गंदी लगती थी, तो मैंने सब कुछ ही हटा के साफ कर दिया है। और फ्रेंड, हर बार बाहर कपड़े डालती हूँ, हर बार अंदर रख लेती हूँ। थोड़ी-थोड़ी सी बारिश होती रहती है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल हर बार थोड़ी-सी हो जाती है और फिर बंद हो जाती है, धूप भी नहीं निकलती है। तो हर बार बाहर कपड़े डालने होते हैं, फिर उठाने होते हैं और पूरा पानी मैंने भर के रख लिया है। लगभग मेरे सारे काम ही हो गए हैं। देखो, कहीं सूख नहीं पाता है, सब जगह ऐसे गीला-गीला ही रहता है। अभी बारिश आई थी तो मैंने कपड़े उठा लिए हैं और यहाँ पर भी थोड़ी-सी यूरिया डाली थी। मतलब जितने भी गेट हैं जहाँ-जहाँ मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ, रह रही हूँ, तो वहाँ-वहाँ मैं ढिग डाल देती हूँ, यूरिया डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। और फ्रेंड देखिए, फिर मैंने पूरे कपड़े डाल दिए हैं वापस। धूप तो नहीं निकल रही है, लेकिन हवा लगती रहती है। अगर गीले कपड़े एक जगह रखे रहें तो स्मेल आने लगती है गंदी। और बंदर तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि गेट खोल के इधर-उधर हो ही नहीं सकते।
थोड़ी-सी नज़र हटी और जो मर्ज़ी जो मिलता है वो वही ले जाते हैं, उनके खाने का हो या ना हो। और फ्रेंड आओ आपको मैं अपने कमरे में दिखाती हूँ कि इस कमरे में भी हमने सीमेंट लगा दिया है किनारे-किनारे, सीलन अभी भी नहीं जा रही है, साफ-सफाई तो हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो उस कमरे में हमने सीमेंट लगाया था चीपों के किनारे-किनारे, तो वो तो सूख गया है, अच्छा हो गया है। फिर हमने सोचा कि इसको भी कर देते हैं, क्योंकि जितनी बार हम झाड़ू लगा रहे थे उतनी बार मिट्टी निकल रही थी, क्योंकि मिट्टी के घर हैं, मिट्टी ही है सब जगह, चीपें भरी हैं, तो चीपों के किनारे से मिट्टी निकल रही थी। फिर हमने सीमेंट से लॉक कर दिया है जो जोड़ थे, जैसे ये वाला किया था ना, वैसे ही हमने वो कर दिया दूसरा भी, तो अब वो सूखता रहेगा। और फ्रेंड कल इतनी बारिश थी कि हमारे कमरे में कहीं जगह नहीं थी खड़े होने बैठने तक की, सब जगह गीला-गीला हो गया था। फिर आखिरी में हम यहाँ पर 10 बजे अपना बिस्तर लेके आए और यहीं पे सब लोग सो गए थे। वैसे सीलन है, सुबह उठ के देखा ना तो पूरे कपड़े गीले थे, चटाई गीली, चादर गीली, तो चारपाई वगैरह तो है नहीं है, ऐसे ही लेट गए थे हम। और फ्रेंड मैंने सोचा था कि मैं चारपाई ले लूँगी पर नहीं ली है, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल में 7,500 रुपए जमा करने हैं, इसलिए मैंने उसको पीछे कर दिया है चारपाई को। तो देखो ऐसी ही प्रॉब्लम बीच में आ जाती हैं, तो जो सोचते हैं कई बार वो नहीं हो पाता है। तो देखो फ्रेंड कितना अच्छा लगने लगा ये वाला कमरा भी, पहले खराब लग रहा था, हमने 3 बार धोया है इन कमरों को, तब भी जितनी बार झाड़ू लगाओ उतनी बार मिट्टी निकलती है। तो अंदर के कमरे के जो चीपों के जॉइंट है वो भी सीमेंट से लॉक कर दिए थे, बंद कर दिए थे। और अब यहाँ से मिट्टी नहीं निकल पाएगी, चीपों के जो होल थे ना यहाँ से अब मिट्टी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने सीमेंट से बंद कर दिया है। तो ये कमरा भी सही कर दिया, अब सूख जाएगा 1-2 दिन में। तो कोशिश करूँगी कि आज इसमें सामान रख जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सीमेंट तो कल लगा था, सूख गया है। शीत है लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सोए थे ना रात को तो कपड़े गीले हो गए थे, तो उससे पता चलता है कि शीत बहुत ज़्यादा है। तो मैं बार-बार झाड़ू लगाती रहती हूँ ताकि इसकी जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए, क्योंकि रोज़-रोज़ पोछा तो मैं नहीं लगा पाऊँगी अभी, क्योंकि बारिश है, गीला चिपचिपा हर जगह मचा ही रहता है। तो मैं सोच रही झाड़ू लगा-लगा के काम चल जाए तो अच्छा है। बहुत सोचा था मैंने कि मैं चारपाई ले लूँ, पर फ़िलहाल अभी चारपाई लेना कैंसल हो गया है, क्योंकि दूसरा खर्चा बीच में आ गया है। बच्चों का, बड़े बेटे का बड़ी क्लास में एडमिशन हुआ था 9वीं में, तो बोर्ड चेंज हुआ है, तो बोर्ड चेंज होने के जेके बोर्ड से एमपी बोर्ड आया है, तो 2500 रुपए लगने थे अगस्त में, ये अलग लगने हैं और 5,000 दोनों की फीस अलग लगनी है, तो 7,500 रुपए देने हैं। और मेरी पेमेंट जितनी आई थी उसमें से थोड़ी खर्च हो गया है, बाकी इतना अभी है कि मैं स्कूल का दे पाऊँगी। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर भी मैंने यूरिया डाल दी थी, सब जगह काई लग रही है क्योंकि रोज़ ही बारिश होती है। थोड़े से बर्तन धुलने हैं और बस यही करती रहती हूँ, हर बार कपड़े रखती हूँ, फिर डालती हूँ, रखती हूँ, फिर डालती हूँ। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ वो भी बताना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताना। बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि दीदी हम आपकी वीडियो का रोज़ इंतज़ार करते हैं, वीडियो क्यों नहीं डालते हो? तो फ्रेंड आजकल कुछ ऐसे काम हैं कि वीडियो बनी रखी रहती है लेकिन एडिट नहीं हो पा रही है। एडिट करने के लिए कम से कम 2 घंटे बैठो तब एडिट होती है। तो बस मैं ये नाश्ता और दोपहर दोनों का खा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत होता है तो नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। तो अब करनी है मुझे सिलाई, और मैं नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं सिल रही हूँ, सिर्फ़ इनको अल्टर कर रही हूँ, मतलब एक बहुत ज़्यादा टाइट थे ये, तो इनको लूज़ करके 2 ब्लाउज़ों को सही करना है और तीसरे ब्लाउज़ के नाप का बनाना है। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी हम सिलाई कैसे सीखें, कैसे शुरू करें? हमें कम आती है और हम करना तो चाहते हैं, हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें डर लगता है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। देखिए शहर में चाहे कोई मैरिड हो, अनमैरिड हो, यंग हो, ओल्ड हो, सब कोई सूट पहनता है। तो शहर में सूट, सलवार, प्लाज़ो सब कुछ बनता है, ब्लाउज़ थोड़ा कम ही बनते हैं, लेकिन गाँव में सिर्फ़ लड़कियाँ ही सूट पहनती हैं। तो आजकल की लड़कियाँ प्लाज़ो, कहीं टी-शर्ट, रेडीमेड कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन मैरिड लोग ब्लाउज़ ही पहनते हैं, साड़ी ही पहनते हैं। तो देखिए अगर आपको सिर्फ़ ब्लाउज़ आते हैं, तो आप गाँव में अपने ब्लाउज़ का काम स्टार्ट कर सकती हैं और ब्लाउज़ का काम शुरू करके, सिलाई शुरू करके आप पैसे कमा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लाउज़ आता है, तो आपको दूसरा कुछ सीखना ही नहीं है। आप ब्लाउज़ बनाकर पैसे कमाइए, साथ-साथ आप सूट बनाना, सलवार बनाना, प्लाज़ो बनाना, जो भी चीज़ें होती हैं, साथ-साथ वो सीखते जाइए, ताकि आप किसी काम में पीछे ना रहें। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ़ ज़िंदगी भर ब्लाउज़ ही आते रहें। अगर आपको और चीज़ें सीखती रहेंगी, तो आपको काम की कभी कमी नहीं होगी। मतलब जो काम आपके पास आएगा, आप उसको कर पाएँगी। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी मुझे कमेंट करके कि दीदी हमें सिर्फ़ सूट सलवार बनाना आता है। कोई कह रहा था हमें ब्लाउज़ बस बनाने आते हैं। तो आपको जो काम आता है आप उस काम से अपनी अर्निंग का, कमाई का काम शुरू कर सकते हैं। अपनी मशीन सामने रखो, बनाते रहो, बोर्ड लगाओ, चाहे जैसे मतलब जैसे आपकी पहचान बने, जैसे कस्टमर आए वैसे कस्टमर बुलाओ आप।
आप चाहो तो पुराने कपड़े सिलो, देखो मैं अभी पुराने ही सिल रही हूँ, नए नहीं सिल रही हूँ। लेकिन इससे भी मुझे 20-30 रुपए मिल ही जाएँगे और 10-15 मिनट का काम है। तो बस और क्या ही करना है, अगर मशीन है, तो इतना भी अगर होते जाए तो कम थोड़ी है, फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जिनके मैं कपड़े अल्टर कर रही हूँ, उन्हीं के मुझे नए भी बनाना है। उन्होंने कहा कि सूट बनाओ, वो मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा सूट बना देना। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊँ, बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ। जैसे ही फ्री होंगी तो मैं बना दूँगी। तो सब कोई ही मेरी यहाँ कंडीशन देख रहा है। मैं जब से आई हूँ कितनी परेशान हूँ, कैसे घर को बनाया है, कैसे कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, वो सब लोग देख रहे हैं, सब जानते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने कहा सूट बना देना, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको सूट बनाने आते हैं तो आप सूट बना के अपना काम शुरू करो। काम शुरू कर लो, आप जब शुरू कर लोगे तो आपको काम शुरू होते-होते ग्राहक बन जाएँगे, पहचान बन जाएगी, अर्निंग शुरू हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिक सब कुछ बनाने आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सूट बनाने आता है तो आप ब्लाउज़ नहीं बनाओगे। आप सीखना मतलब सीखना मत छोड़ो, सीखते रहो, चाहे ऑफ़लाइन सीखो या ऑनलाइन। अगर ऑफ़लाइन नहीं सीख पा रहे हो तो मोबाइल तो आपके हाथ में होगा ही होगा, ऑनलाइन सीख लो। देखो अगर आपको सूट की कटिंग स्टिचिंग आती है ना तो ब्लाउज़ की आपको किसी को हाथ पकड़ के नहीं सिखानी पड़ेगी। आप ऑनलाइन 2-4 वीडियो देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा नापना, काटना और सिलना। जिसको मशीन चलाने आने लगती है ना, उसको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें घुसने लगती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट सिलाई में है, आपको एक चीज़ भी आती है तो आप अपना काम शुरू कर लो। घर के एक कोने में मशीन रखी रहती है, जहाँ मर्ज़ी रख लो, एक जगह बैठे-बैठे सिलाई होनी, चाहे 1 घंटे करो, चाहे 4 घंटे करो, जैसे आपके पास समय है। आप चाहो तो नए काम से भी अर्निंग शुरू कर सकते हो। अगर आपको सब कुछ आता है तो अच्छी बात है, अगर कम चीज़ें आती हैं आपको बनाना तो आप उनसे काम शुरू करो अपनी कमाई का और चीज़ें नई-नई सीखते जाओ, नई-नई चीज़ों के ग्राहक बनाते जाओ। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे सब कुछ नहीं आता था, मुझे सूट, सलवार, प्लाज़ो ही आता था, लेकिन आज मैं सब तरीके के ब्लाउज़, सब तरीके की ड्रेसें बना लेती हूँ। आप चाहो तो मेरे वीडियो उठा के देख लो, पुराने वीडियो मैंने हर तरीके की ड्रेसें बनाई हैं, यहाँ तक कि मैंने लहंगों तक के ब्लाउज़ बनाए हैं, जो मैंने कभी सीखे ही नहीं, देखे ही नहीं, छुए ही नहीं, फिर भी मैं कर लेती हूँ। जब हम सिलाई करने लगते हैं, रोज़ मशीन चलाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमारे दिमाग में जाने लगती हैं, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है काम में। तो आप अपने घर के एक कोने से घर बैठे सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं। देखो सिलाई और सिलाई मशीन हम हाउसवाइफ की ताकत होती है। अगर पुराने कपड़े सिलकर आप दिन के 50 रुपए भी कमाती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लो आपको नहीं आती है सिलाई शुरू से, आपको इंटरेस्ट नहीं है या सीख नहीं पा रही हैं या कोई सिखा नहीं पा रहा, कोई भी वजह है, लेकिन फिर भी आपको मशीन चलानी आती है, तो आप अल्टर भी कर सकते हो, मशीन है आपके पास। अल्टर करने के लिए आपको कोई कोर्स करना या सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी-सीधी सिलाई करनी होती है। मतलब जिस टाइप की उसमें फिटिंग उनको चाहिए होती है, बस वैसी देनी होती है, आपको काटना-नापना नहीं होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। तो इस तरीके से आप अल्टर करके भी अर्निंग कर सकते हो, करते-करते काम अपने आप आने लगता है, नॉलेज बढ़ते रहता है। बस रोज़ काम करोगे, तो हर काम का नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि आप कभी काटो, कभी सिलो, तो फिर वो भूल जाओगे आप, इसलिए हर काम को कंटिन्यू रोज़ करो। तो एक बहन का कमेंट था कि सिलाई स्टार्ट हम कैसे करें? तो देखिए सिलाई स्टार्ट आप मेरे जैसे कर सकते हो। मुझे सिर्फ सूट सलवार आता था, प्लाज़ो आता था, लेकिन आज मैं सब कुछ बना लेती हूँ क्योंकि मैं काम करते गई। जो मुझे नहीं आता था मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेती थी, उसी से कटिंग कर लेती थी। और स्टिचिंग फिर वैसे ही होती है, जैसी कटिंग होती है वैसे स्टिचिंग हो जाती है। तो जैसा आप कपड़ा काटोगे वैसे आप सिलाई ऑटोमेटिक कर लोगे, फिटिंग वैसे ही दे दोगे। तो इस तरीके से मैंने सीखा है, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, ब्लाउज़ सीखा और पता नहीं क्या-क्या सीखा। जो भी मेरे पास नए डिज़ाइन कपड़े आते थे, मैं यूट्यूब से उनके नाम सर्च करती थी, उनकी कटिंग और फिर स्टिचिंग मैं खुद कर लेती थी। तो ऐसे करते-करते मुझे आने लगा है। तो ऑफ़लाइन मैंने सिलाई बहुत कम सीखी है, लेकिन ऑनलाइन मैंने बहुत ज़्यादा सीखी, बहुत अच्छी सीखी। और देखो इतना छोटा घर है, एक कोने में सिलाई मशीन रखती हूँ। नए कपड़े भी सिलती हूँ, पुराने भी सिलती हूँ, कभी नए नहीं होते हैं, तो पुराने आते रहते हैं आस-पास के, उन्हीं से मेरी 100-50 की कमाई हो जाती है। तो आप चाहो तो इस तरीके से काम कर सकते हो। देख लो मेरे घर की स्थिति कैसी है, फिर भी मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ती। तो अगर आपको काम को आगे बढ़ाना है, आपकी चाह है आगे काम करने की, अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ाने की, तो आप कर सकते हो। तो एक बहन का कमेंट था, तो उनको मैंने आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हर हाउसवाइफ़ सिलाई करके पैसे कमा सकती है, चाहे सिलाई कम आती हो, ज़्यादा आती हो। कम आती है तो सीखते रहो, ज़्यादा आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर काम को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।